हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, कवक तथा जीवाणुओं की संरचना के लिए निम्न में से क्या सही है। हमारा पहला विकल्प है, दोनों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरा, दोनों में म्यूकोपेप्टाइड पाया जाता है। तीसरा, दोनों की कोशिका भित्ति एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बनी होती है। तथा चौथा विकल्प है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कवक तथा जीवाणुओं की संरचना के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। आइए लिखें, कवक तथा जीवाणुओं की संरचना। आइए समझते हैं। आइए लिखते हैं बच्चों, कवक तथा जीवाणु। बच्चों बात करें कवक तथा जीवाणु की, तो ये दोनों ही सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव। कवक तथा जीवाणुओं में इनकी सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होती है। सबसे बाहरी आवरण क्या होता है बच्चों? कोशिका भित्ति होती है। और कोशिका भित्ति की संरचना की बात करें तो इनमें पेप्टिडोग्लाइकॉन पाया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकॉन पाया जाता है और यह एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बना होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बना होता है। तो हम अपने विकल्पों की तरफ चलें। पहला विकल्प है, दोनों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जो गलत है। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनती है। दूसरा विकल्प है, दोनों में म्यूकोपेप्टाइड पाया जाता है। ये भी गलत है, क्योंकि दोनों में पेप्टिडोग्लाइकॉन पाया जाता है। और तीसरा है, दोनों की कोशिका भित्ति एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बनी होती है। ये हमारा सही विकल्प है। कवक तथा जीवाणुओं की संरचना के लिए ये सही विकल्प है कि दोनों की कोशिका भित्ति एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बना होता है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।